यूपी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। लगभग 2 चरणों में चुनाव कंप्लीट हो चुका है। 23 फरवरी को लखनऊ में 9 विधानसभा क्षेत्र पे सीटों पे चुनाव होना है। ऐसे में सभी तमाम पार्टियां हैं जो अपने चुनाव जीतने के लिए दमखम अपना रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ की मलियाबाद विधानसभा क्षेत्र में। आइए हम जानते हैं कुछ लोगों से जो किस तरीके से मतदान के लिए, इस महापर्व के लिए और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पूनम रावत। पूनम जी, तो इस वक्त जो विधानसभा चुनाव है 23 फरवरी को वोट पड़ने हैं और ऐसे में तो जितने भी कई पार्टी के वो हैं उम्मीदवार जनता को लुभावने दावे भी कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी? देखिए, लुभावने दावे करना और उम्मीदें करना ये चीज़ एक अलग होती है। काम जो करता है उसी का सारा कुछ हो जाता है। अब ये मतलब नहीं है कि हम कहते हैं कि हम जो है हर घर में जो है 10-10 लाख भिजवा देंगे, ऐसा वादा तो नहीं कर सकते। जो हकीकत है, सबका अधिकार जो होगा वो मिलेगा। जो हमारी गरीब जनता है, जो हमारे सभी को लेके चलना है, अमीर गरीब सभी को। सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का। बच्चों को ऐसी शिक्षा मिले जो रोजगार परक हो। ये नहीं है कि सिर्फ हम डिग्रियाँ दिलाते जा रहे हैं बच्चों को। भाई, बच्चा पढ़े। आज बच्चा पढ़ रहा है, 10वीं तक पढ़ गया, बाई चांस वो नहीं पढ़े तो ऐसी शिक्षा मिले उसको कि कम से कम वो 4 रोटी कमा तो सके अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ना कि ये नहीं है कि डिग्री तो हमने ग्रेजुएशन तक ले ली, माँ बाप भूखे बैठे हैं, बीवी बच्चे भी ऐसे ही हैं, कहते हैं हमें सरकार कुछ नहीं दे रही। क्योंकि आप शिक्षा की बात कर रही हैं। अभी हाल ही में सपा सरकार के जो अभी हाल ही में सपा जो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभी ऐलान किया था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वो जितने भी बच्चे हैं ग्रेजुएट पास बच्चे, वो उनको निःशुल्क लैपटॉप देंगे और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नई वैकेंसीज भी करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ उनके दावे हैं या फिर खिलवाड़ है? देखिए, इससे पहले भी जो है उनकी सरकार में सबको लैपटॉप, मोबाइल वगैरह जो भी है वो दिए गए थे। आज क्या हो रहा है? आज के बच्चे क्या कर रहे हैं? वो लैपटॉप रखा है ना, रिचार्ज है। जब पैसा ही नहीं होगा, आप लैपटॉप देके क्या करेंगे? बच्चे को निःशुल्क दे रहे हैं, उसका कोई यूज भी तो हो। बच्चे को खुद ऐसा बनाइए कि वो लैपटॉप खुद खरीदे, इतना पढ़ लिख जाए, इतना उसके माँ बाप को कुछ करना ही नहीं पड़े। भाई, उसको जो सुविधाएं मुहैया करवाएंगे बच्चा तभी तो रहेगा। निःशुल्क शिक्षा से जो है उसकी गुणवत्ता नहीं बढ़ती। शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कार्य करने पड़ते हैं, ना कर कि ऐसे ही कह दिया सबको मुफ्त मिलेगी शिक्षा। अब वो भर्ती कर दिया, अब बच्चा कह रहा हमें तो भूखे बैठे हैं, खाने को भी है नहीं, तो बच्चा पढ़ेगा कि कटोरा देखेगा अपना कि मैं क्या खाऊं और क्या पढ़ूं। तो ऐसी शिक्षा हो जिसमें बच्चे का भी मन लगे, उसका कैरिकुलम इतना बढ़िया हो कि एक छोटा बच्चा भी सोचे कि नहीं, मुझे स्कूल जाना ही जाना है। क्योंकि 5 साल पहले यूपी की तस्वीर कुछ अलग थी कि साल 2017 में यूपी का जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। क्या आपको लगता है कि इस बार भी बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएगी? जी जरूर, इस बार उससे भी अच्छे भारी मतों से विजयी होगी बीजेपी। और सारी जितनी लहर की तो एक है, लहर है ही है, लेकिन जो कार्य भी हमारे मोदी जी ने किया, योगी जी ने, वो भी बहुत अच्छा किया। तो इसलिए बननी तो है सरकार। और हम लोग खुद वोट मांग रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि कैसी कैसी जनता है। सारी जनता जहाँ जाती हो हम लोग को खुशी रखती है और खुद कहती है कि हम वोट देंगे, और हम लोग के साथ में नारे भी कर रही है जनता। मैं उनकी खुद बहू हूँ, मैं खुद पूरा देख रही हूँ और मैं कर रही हूँ वर्करी। तो मुझे उम्मीद क्या पूरा है कि बीजेपी आएगी, फिर से आएगी। बीजेपी, आपको लग रहा है कि बीजेपी दोबारा सरकार बनाएगी और उससे अच्छी भारी मतों से विजयी होगी? क्योंकि अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने भी कहा है कि जब उनकी सरकार थी तो उनकी सरकार में तमाम विकास कार्य सामने आए थे। क्या आपको लगता है कि ये जो विकास कार्य सामने पेश कर रहे हैं वो विकास कार्य सिर्फ झूठे हैं या फिर हवाई हैं? अब सब उनकी तो वैसे ही है। अब हमारे योगी जी ने जो कार्य किए हैं वो देखिए आप खुद, गरीबों के लिए कितनी जो है मदद की है। सब गरीबों के लिए इतनी सारी सुविधाएं की है। अभी अगर ऐसे कोरोना टाइम में अगर ऐसे मदद ना होती तो कितने लोगों की क्या होता है, जनता में भूखे मरते लोग। तो इसलिए योगी सरकार गरीबों के लिए कर रही है।
और वो करती रहे ऐसे ही, और इसे और फिर से विजयी होगी। इस बार भारी मतों से विजयी होगी योगी। क्योंकि यूपी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने संकल्प पत्र जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में आप अपने विधानसभा क्षेत्र में किन मुद्दों के साथ जनता के सामने आप लोग आ रहे हैं? हम लोग जनता के सामने इन मुद्दों के साथ आ रहे हैं क्योंकि हमारे मतलब कोरोना काल में इतने लोगों की मदद हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा मदद हुई है, क्योंकि राशन मिला है, गैस सिलेंडर मिला है, और गांव के लिए, कॉलोनी के लिए मिली है, और ऐसी जनता किसी के लिए मतलब कहीं मिला ही नहीं है जितना उत्तर प्रदेश में किया गया है। योगी सरकार ने जितना काम किया है अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा काम किया है। क्योंकि जया देवी जो मलियाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है साल 2007 सपा सरकार में, और जो साल 2017 के बाद जो सरकार बनी है, तो आपको लगता है कि विकास कार्य यहाँ किए गए हैं और क्या क्या बदलाव होने बाकी हैं? बहुत बदलाव हुए हैं, और अभी जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी होगा। और गांव में देखिए आजकल कितना अच्छा वो कर दिया गया है, सारी रोडें बन गई हैं और सब लाइट की व्यवस्था है, हर घर में पाइप दिया गया है अब और हर घर में सिलेंडर मिला है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए जनता को? तो आपका इस बार किन मुद्दों को लेके आप विधानसभा क्षेत्र के में जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं? हम लोग बस यही चाह रहे हैं, बस योगी जी फिर से आएंगे और हमारी सासू माँ फिर से जीतेंगी, फिर से विजयी होंगी हम और भारी मतों से विजयी होंगी। क्योंकि जितनी पार्टियां हैं तो वो भी अपने उनके उम्मीदवार भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जैसे आप उनकी बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस का भी एक सेगमेंट है कि आपके मोबाइल फ़ोन पे उनका जो मैसेज आ रहा है प्रियंका गांधी का, तमाम तरीके से वो रिझा रहे हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि आपकी जो सरकार जो बनेगी तो आप उनके लिए क्या देंगी जनता के लिए तोहफे में? जी, हम लोग अब जो हो सकेगा हम लोग गरीब जनताओं के लिए जो बची सुविधाएं सारी सुविधाएं होंगी। पहले तो उनका जितना कॉलोनी जो बची हैं, कुछ लोगों की कॉलोनियां मिलेंगी और जनता हमारी बहुत खुश है। इस समय हम लोग जिस गांव जाते हैं सब जनता खुश है कि मोदी जी जितना कर रहे हैं इतना अभी किसी ने भी नहीं किया है और ना कर सकती है। मोदी योगी ने जितना मोदी और योगी ने किया है उतना कोई भी नहीं अभी तक किया है, इसलिए फिर से हम जिताएंगे कमल के फूल को ही। चलते चलते छोटा सा एक सवाल और है। अभी कांग्रेस ने दावा किया है कि जैसे उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को 15% आरक्षण दिया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ये चुनावी सफर जीत पाएगी? देखिए, सिर्फ कहने और करने में बहुत अंतर होता है। कह दिया अगर कि जो है हम आपको 15% महिलाओं को आरक्षण दे देंगे, अगर उसको लागू ही ना किया जाए, महिलाओं को इस लायक ही ना बनाया जाए कि उस आरक्षण का लाभ उठा सके, तो आरक्षण देने का कोई मतलब नहीं है। अगर हमको इस लायक बनाइए कि हम उस आरक्षण का फ़ायदा उठा सके, या हमको आरक्षण की ज़रूरत ही क्या है, हमको इस लायक बना दीजिए, हम आरक्षण क्यों लेंगे? भाई हमें सारी शिक्षाएं, सारा कुछ मिले, हमें रोजगार मिल जाए, हम अपने बच्चों को अच्छे से खिला पिला सके, पढ़ा सके, तो हमें क्या ज़रूरत है कि सरकार से हम भीख मांगे कि आरक्षण दीजिए हमें? आरक्षण कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। आरक्षण मतलब भीख, क्या ज़रूरत है? आरक्षण वहाँ पे दीजिए जहाँ पे ज़रूरत है। उन लोगों को आरक्षण देना चाहिए जो वास्तव में दबे कुचले हो, जिनके पास सुविधाएं ना हो। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जनता को लुभावने वादे मत कीजिए, सिर्फ इस कदर उसको इतना उठा दीजिए, इतना सम्मानित कर दीजिए, या ये कह लीजिए कि उसको इस लायक बना दीजिए कि उसको कुछ मांगना ना पड़े, वो अपने आप खुद सक्षम हो सके। ऐसे में उधर अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया है यदि उनकी सरकार बनती है तो वो 30 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। तो आपको लगता है कि वो अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है वो सिर्फ बयानबाजी है या फिर वो करके दिखा सकते हैं? जहाँ तक की बात है माननीय अखिलेश यादव जी की, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ज़रूर जारी किया कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन आपको याद होगा 2012 से 2017 के बीच में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी और लोगों को बिजली वो 300 यूनिट फ्री क्या देंगे जब बिजली ही नहीं आती थी। और गांव में जो हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग गांव में रहते हैं
उन लोग गांव में परेशान होते थे क्योंकि लोग तार भी काट ले जाते थे। आप सोचिए कि जब बिजली के तार ही नहीं बचते थे तो 300 यूनिट कहाँ से आएगी। तो जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, तब से गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है, शहर में 24 घंटे बिजली मिल रही है और लोग खुश हैं। लोग उनके लुभावने वादों में नहीं आने वाले हैं। लोग जान रहे हैं कि वो तो सिर्फ वादे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी पार्टी भाजपा ने जो भी वादा किया था वो सारे वादे पूरे हो रहे हैं। भाजपा ने कहा था कि हम बिजली देंगे, हर गरीब को कनेक्शन देंगे, हर गरीब के दरवाजे पे कनेक्शन मिल रहा है, हर गरीब के घर के अंदर बिजली का बल्ब जलता हुआ मिलेगा, हर गरीब को पानी के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। आप हमारे विधानसभा में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे लोग टोटी खोलते हैं, वहां पे पानी आना शुरू हुआ है, जैसे दशहरी है, सैदपुर महरी है, रायपुर है। ये ऐसे गांव हैं जो गांव थे, यहाँ पे लोग पानी के लिए तरसते थे, आज लोग अपनी टोटी खोलते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से वहाँ पे टंकी लग गई है और लोगों को पानी मिल रहा है, लोगों को बिजली 24 घंटे मिल रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि किसी के लुभावने वादे में ना जाएं। आपने देखा है कि पिछले 5 साल में हमारी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया। 3 साल उनको सरकार चलाने के लिए ढंग से मिला है, 2 साल सिर्फ कोरोना में चला गया, लेकिन 3 साल में उन्होंने हर गरीब की मदद किया है। हमारी विधानसभा में हमारी विधायक श्रीमती जयदेवी कौशल जी ने हर विधानसभा के हमारे विधानसभा क्षेत्र में जितने CSC हैं हर CSC में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, ताकि अगर भविष्य में दोबारा कोरोना जैसी आपदा आए तो किसी को ऑक्सीजन की कमी में अपने प्राण ना निछावर करने पड़े। तो यहाँ पे हमारी भारतीय जनता पार्टी जो सरकार कर रही है वो ज़मीन पे दिख रहा है, गरीबों के चेहरे पे मुस्कान दिख रही है, गरीब को राशन 2 बार महीने में 2 बार मिल रहा है, गरीब को गैस सिलेंडर मिल रहा है। और अभी जो हमारा संकल्प पत्र आया है, हर गरीब को 1 सिलेंडर दीपावली और 1 सिलेंडर होली में उसको मुफ्त में गैस सिलेंडर गैस मिलेगी उसको। ये तो संकल्प पत्र पार्टी की ओर से है ना, लेकिन आपका एजेंडा क्या है कि आप जो अपने क्षेत्र में जब किस तरीके से आप जो वोट जनता के बीच में वोट मांग रहे हैं? सबसे पहला हम लोगों का एजेंडा है कि हम लोग जो माफिया राज था, गुंडा मुक्त सरकार इस समय चल रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से कमान संभाली उत्तर प्रदेश की, तब से हमारे उत्तर प्रदेश के जितने माफिया थे, जितने गुंडा लोग थे, वो या तो जेल में हैं या तो उत्तर प्रदेश से बाहर हैं। तो हमारा समाज जो है वो इस समय स्वतंत्र है, वो अपने आप को एक आप समझिए कि अपने आप को एक शांतिपूर्ण माहौल में अपने आप को सेफ महसूस कर रहा है। उसको मालूम है कि हमको अगर कहीं से सुरक्षा मिल सकती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही मिल सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ऐसी सुरक्षा नहीं थी। तो लोग, महिलाएं, लड़कियां स्कूल में पढ़ने जाती थी, उनके साथ छेड़छाड़ होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन से कमान संभाली है उस दिन से पूरे क्षेत्र में एक माहौल है, शांति का माहौल है। लोग डरे सहमे रहते हैं, जो आपराधिक तत्व के लोग होते थे वो डरे सहमे हैं। तो हम लोगों का मेन मुद्दा ये है। इसके अलावा विकास, आप विकास देख लीजिए, कितने एक्सप्रेसवे बना दिया, कितने एयरपोर्ट बना दिया पूरे उत्तर प्रदेश में, वो भी सिर्फ 3 साल में, जबकि 2 साल कोरोना में ही भेड़ चढ़ा, कोरोना काल में ही 2 साल चला गया। 3 साल में इतने एक्सप्रेसवे बन गए, इतने मेडिकल कॉलेज बन गए और इतने हाईवे बन गए। ये सारा विकास हो रहा है। बिजली 24 घंटे हमको मिल रही है, घरों में गैस मिल रही है, लोगों को पानी मिल रहा है। तो ये हमारे जो मुद्दे हैं ये ज़मीनी हकीकत है। गरीब के खाते में पैसा आ रहा है, किसान के खाते में पैसा टाइम से आ रहा है। वो किसान जिसको अपनी किसानी के लिए कभी कर्जा लेना पड़ता था, उस किसान को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसका पूरा लाभ मिल रहा है। तो सारे किसान खुश हैं, सभी लोग हमको समर्थन कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में 2017 से भी ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 10 तारीख को देखिएगा, पूरे प्रदेश में सिर्फ कमल खिलने जा रहा है। अभी आपने महिला अपराध की बात की है कि अभी आपने खुद कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 3 साल की उसे सरकार को मिली, 2 साल कोविड-19 में को भेंट चल गया। लेकिन 3 साल की बात कर रहे हैं कि 3 साल के जो आंकड़े हैं जो काफ़ी चौंका देने वाले आए हैं, NCRB रिपोर्ट के, नेशनल क्राइम ऑफ ब्यूरो के आंकड़े जो कह रहे हैं कि 3 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर जो महिला अपराध का जो ग्राफ है 3 लाख से ज़्यादा पार है। क्या ये आंकड़े गलत हैं या फिर हवा हवाई हैं? ये बिल्कुल आंकड़े गलत हैं, ये हवा हवाई हैं। ये विपक्ष इस तरीके से आंकड़े बनवाता है ताकि जनता गुमराह हो सके है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप किसी भी थाने का सर्वे उठा के देख लीजिए, आप संबंधित थाने में चलिए, वहाँ का सर्वे उठा के देख लीजिए कि 2017 से 2022 के बीच में क्या आंकड़े का सर्वे बता देगा और 2012 और 17 के बीच में क्या आंकड़े का सर्वे बता देगा। तो आपको हकीकत अगर जाननी है तो आप किसी भी थाने में चले जाइए, ये आपराधिक आंकड़े थाने से मिलेंगे कि हाँ यहाँ पर आपराधिक आंकड़े बढ़े हैं या घटे हैं। तो बेशक आपको आंकड़ों में जो है कमी नज़र आएगी।
क्योंकि हमारे यहाँ जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमान संभाली है तब से आपराधिक मामलों में बहुत ही ग्राफ डाउन हुआ है और सभी लोग अपने आप को जो है सेफ महसूस कर रहे हैं। शांति का माहौल है, लोग खुशहाल हैं, लोग अपना जीवन यापन करना चाह रहे हैं, लोग इसी सरकार को दोबारा चाह रहे हैं, लोग फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चाह रहे हैं। और यहाँ पर हमारी लोकसभा में लोग हमारे माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं श्री कौशल किशोर जी, उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते रहे। लोग कहते हैं कि ऐसा मंत्री शायद सबको नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग, हमारे क्षेत्र की जनता इतनी खुश है कि उनको ऐसा केंद्रीय मंत्री मिला है और उन्हीं केंद्रीय मंत्री के माध्यम से हमारी जो माननीय विधायक जी हैं जयदेवी जी हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर वो भी चल रही हैं, जनता की सेवा करती हैं, जनता उनके दरवाजे पे जाती है, उनकी काम होता है, वो हमेशा वहाँ से मुस्कुरा के ही वापस आती है। तो हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि हम लोग ऐसे राजनीतिक व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं जिनकी छवि बहुत ही साफ सुथरी है, जो जनता के लिए काम करते हैं और 24 घंटे जनता के लिए तत्पर रहते हैं। ये थी अभी जनता की राय है और अब ये तो समय बता पाएगा कि किसी सरकार बनेगी किसकी नहीं। आज के चुनावी सफर में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए सफर के साथ। तब तक के लिए मुझे डेली इंसाइडर के साथ विनय कुमार शुक्ला, लखनऊ। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।